जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। आइए रेलवे एक्सप्रेस को शुरुआत करते हैं। ठीक है, रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, बताइएगा। रेलवे का परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये जितना भी होगा रेलवे में, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरआरबी स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। चलिए रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोग को पूछते हैं, तो बताइएगा। इसमें धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। कौन निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। कोशिका के नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। राइडर शब्द का संबंध किस खेल से है? कबड्डी। क्या होगा? राइडर क्या होता है? और स्मैश किससे है? वॉलीबॉल। स्मैश किससे है? वॉलीबॉल से। कूद के जो मारता है, जंप करके मारता है, उसको क्या कहते हैं? स्मैश। चलो आगे बताइएगा। इंडियम तत्व, इंडियम, ठीक है, इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना है? 49। कितना है? 49। मांड किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। आगे बताइएगा। हड्डी कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। और रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला उत्तक। ठीक है, आगे बताइएगा। शैवाल का अध्ययन क्या क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। आगे बताइएगा। सुनील छेत्री भारतीय खिलाड़ी किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ये, फुटबॉलर। ठीक है, फिर से वापस ले लिए हैं संन्यास से। चलिए राजमार्ग प्रथम जो है, नेशनल हाईवे प्रथम, कहाँ से कहाँ जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर। चलिए मेडन ओवर का संबंध किस खेल से है? मेडन ओवर का हैट्रिक, LBW, पगवधा, क्रिकेट से। ठीक है, आगे बताइएगा। बोल्ट जो होता है ना, पगवधा बोल्ट, उसी को कहता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़े और छोटे के कर्व 4 सबसे बड़े का ट्रिक है ग्रीन बम। ठीक है, ग्रीन बम। ग्रीस हो जाएगा ग्रीनलैंड, नॉस हो जाएगा न्यू गिनी, बॉस हो जाएगा बोर्नियो, और मॉस हो जाएगा मेडागास्कर। सबसे बड़े 4 द्वीप है ये। ठीक है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ग्रीन बम। चलिए दांडी मार्च कब किया गया था? 1930 में। दांडी मार्च 1930 में। और गांधी कब किया गया था? 1931 में। आगे बताइएगा। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया। चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, आगे बताइएगा। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान जनसंख्या के हिसाब से थार रेगिस्तान भारत में। भारत के कौन राज्य में थार रेगिस्तान है? राजस्थान में। न्यूजीलैंड के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था? अष्टक नियम। डोबरानर कौन नियम था? डोबरानर का त्रिक नियम। ठीक है, चलिए किसका आवर्त सारणी जो था से संगीत पर था? सारेगामा पे था, न्यूजीलैंड का। ठीक है, आगे बताइएगा। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और किस पर निर्भर करता है? वेग। हाफ mv² होता है ना? हाँ, तो उसमें मास और वेलोसिटी P बराबर mv होता है। सॉरी, हाफ mv हो जाता है। किसे होता है? गति हो जाता है। ठीक है, T बराबर क्या होता है? mv। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। चलिए आगे बताइएगा। कूलम की SI इकाई क्या है? कूलम किसकी SI इकाई है? विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश भी कह सकते हैं उसको। आगे बताइएगा।
जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बताइएगा, पानी का सूत्र क्या होगा? H2O। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 18 U हो जाएगा। ठीक है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। चलिए आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। ध्वनि का पिच आवृत्ति निर्भर करता है। एक मच्छर और एक शेर की दहाड़ में किसका आवृत्ति अधिक होगा? मच्छर गुनगुनाहट का। ठीक है। पौधे में कौन सा हार्मोन जो है प्रकाश की ओर झुकने के लिए सहायक होता है? कोई पौधा प्रकाश की ओर झुकता है, कौन? ऑक्सीन हार्मोन। चलिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ कहा जाता है। आगे बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा तत्व है? लिथियम है। लीना है, ली हो जाएगा Li, लिथियम। आगे बताइएगा, तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान। पूछेगा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। पहली सा होगा ठोस, द्रव, गैस। चौथी क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। पांचवी क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। आगे बताइएगा, हाइड्रा में प्रजनन किस द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ठीक है। जनन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, लैंगिक और अलैंगिक। चलिए, मानव में कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए 2 लिंग का होना आवश्यक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए आगे बताइएगा, F बराबर क्या सूत्र होगा? बल बराबर ma, द्रव्यमान गुना में त्वरण। आगे बताइएगा, सप्तऋषि क्या है? एक तारामंडल का नाम है। ठीक है। सप्तऋषि एक तारामंडल है। आकाश में देखिए, देखते हुएगा 7 तारे एक साथ रहते हैं, सप्तऋषि। उसी का नाम क्या है? सप्तऋषि। रेशम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। सिल्क मार्ग का भी इसका किसने किया था? चीन ने किया था। रेशम मार्ग जो होता है उसका। आगे बताइएगा, गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में दिया गया था। ठीक है। मछली में कितने हृदय होते हैं? 2 हृदय। 2 का कछिया होते हैं, 2 हृदय नहीं, 2 कछिया होते हैं। क्या होते हैं? 2 कछिया होते हैं। और मनुष्य का क्या होता है? 4 कछिया होता है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नेले, बायां नेले। 4 कछ का होता है, 4 वेश में होते हैं। ठीक है। आगे बताइएगा, उस चंद्र मिशन का नाम बताइए जिसे अपोलो 11 ने मनुष्य को उतारा था। क्या था उसका? पूरा क्वेश्चन बोल दिए। अपोलो 11 जो है वो चांद पर मनुष्य को उतारा था। तो उसमें कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। और कौन थे? एक और थे, एडविन एल्ड्रिन। अच्छा, 3 व्यक्ति गए थे, एक व्यक्ति अंदर मतलब विमान में ही रह गए थे। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान कितना है? 7.4। तो बताइए, क्षारीय है कि अम्लीय है? क्षारीय है। जब पीएच मान 7 से अधिक हो क्या होता है? अम्लीय। और क्षारीय होगा। और 7 से कम क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 होगा तो उदासीन होगा। चलिए आगे बताइएगा, राडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेडियो डिटेक्शन। ठीक है। डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन का। हीरा ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? कार्बन का। एक और होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन। चलिए आगे बताइएगा, दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। कौन सा है? सहारा। उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में है। आगे बताइएगा, ग्रेनाइट कौन से सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल। क्या है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की 65 वर्ष और अन्य न्यायाधीश का 62 वर्ष। ठीक है। 6 या 62, 6 या 65 का। सर्वोच्च न्यायालय कितना? 62। मुख्य न्यायाधीश को 65 होगा। 6 या 65 और अन्य का क्या हो जाएगा? 6 62 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? मुंबई। महाराष्ट्र में। कौन में होगा? महाराष्ट्र में। कोलकाता कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कोचीन बंदरगाह केरल में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। आगे बताइएगा,
कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। 2014 में। आगे बताइएगा, जीका वायरस किस मच्छर से फैलता है? एडिस मच्छर से होता है, एडिस मच्छर से। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। दीन इलाही किसने किया था? अकबर ने किया था। आगे बताइएगा, सिंह प्रतीक का निर्माण किसके काल में हुआ था? सिंह के प्रतीक का निर्माण मौर्य काल में। सिंह स्तंभ जो है ना, वो मौर्य काल का है। आगे बताइएगा, विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? श्रीलंका के थे कुमार संगकारा। आगे बताइएगा, बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। ठीक है, पहले प्लूटो ग्रह में शामिल था, उस समय में 9 ग्रह था, लेकिन 2006 में क्या किया गया? प्लूटो का मान्यता खत्म कर दिया। प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाकर और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बौना ग्रह। बौना ग्रह क्या होता है कि दूसरे का परिक्रमा कक्ष जो होता है उसको वो ओवरलैप करता है, उसमें घुस जाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से हटाकर और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। क्या है? कयात है। बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आगमन हुआ था? 1600 ईस्वी में। एक्सरे खोज किसने किया था? रॉयंटजन ने किया था। ठीक है, बताइए, एक्सरे विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है? है। आगे बताइएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। आगे बताइएगा, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। भारत समझौता हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के किस जगह पर मारा गया था? एटावाबाद। किसने मारा था? अमेरिका ने। अमेरिका ने स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के मारा था। किसको? ओसामा बिन लादेन को। चलिए आगे बताइएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। संसद में शून्यकाल जो शुरू होता है, तो शून्यकाल किस देश का देन है? अपने भारत। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में इन्वर्टर। हम लोग बैटरी लगा के बिजली पैदा कर देते, मतलब बिजली से करंट ले आते हैं। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदल देते हैं। बताइएगा, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। सिकंदर ने पोरस को किस युद्ध में हराया था? हाइडेपेसिज का युद्ध। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बताइएगा, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? पीलिया या तिल्ली, स्प्लिन जिसको कहते हैं, पीलिया। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टुडरमल। हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, गाड़ी के पश्च दर्पण में कौन सा दर्पण लगता है? दर्पण लगता है। दर्पण उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, गति का प्रथम समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस AT। बिहू उत्सव किस राज्य का है? असम का। बोधि वृक्ष जो होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान बुद्ध को। बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष, जिसको किसने कटा दिया था? शशांक ने। ठीक है, शैव धर्म का उपासक था, कौन था? शशांक। बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आगे बताइएगा, मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी पर। पिछोला झील किस राज्य में है? राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। और न्याय दर्शन के गौतमी। बताइएगा, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रेड स्क्वायर कहाँ है? रूस में एक है रेड स्क्वायर, जहाँ कौन सा है? मॉस्को। राजधानी उसका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? द हेग। चलिए, टाइगर वुड्स कौन से खिलाड़ी थे? गोल्फ खिलाड़ी। आगे बताइएगा,
वर्तमान भारत के रचयिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आगे बताइएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और धोना सोडा क्या नाम है? धोना सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड रिपन। चलिए, बहुत अच्छा। जहाज की गति व्यक्त की जाती है किसमें? नॉट में। ठीक है, जैसे दूरी हम लोग मापते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जब जहाज गति करता है उसको क्या मापते हैं? नॉट। और दूरी क्या मापेंगे? नॉटिकल मील। चलिए, 1 नॉटिकल मील में 1.852 होता है, मीटर होता है। बताइएगा, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी। पृथ्वी जो है से पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा? 2 मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र। क्वेश्चन पूछेगा, किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह बहते हैं, परिक्रमा करते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। उल्का पिंड जो होता है, छोटे छोटे आकाशीय पिंड, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा करते हैं। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? हीलियम। और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है? कार्बन। आगे बताइएगा, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। कहाँ था? चंपा। आगे बताइएगा, दाची ग्राम अभयारण्य किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ये जो है से कश्मीरी हिंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दाची ग्राम हिंगुल हिरण का एक प्रकार होता है, हिरण टाइप का है। आगे बताइएगा, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। रुपया का सिक्का किसके साथ ढाला गया था? झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा इटली में। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। नाम क्या हो जाएगा? नेट्रियम। आगे बताइएगा, करी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति पौधे क्या कहते हैं? लियोफाइट। क्या उसको बोलते हैं? लियोफाइट। रजिया बेगम किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश। पृथ्वी का भूरेखीय परिधि लगभग कितना है? 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। भारत में हीरा काटने का उद्योग प्रमुख है किस शहर के लिए? सूरत में। कहाँ प्रसिद्ध है? सूरत में। चलिए, रहने देते हैं, आज के लिए इतना है। आप लोग कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे। धन्यवाद।